आनंदपुर गांव कभी हरा भरा हुआ करता था, धूप से नहाया हुआ और बारिश से सींचा हुआ। गेहूं के खेत हवा में नाचते थे और आम के पेड़ खूब मीठे फल देते थे। लेकिन समय एक नदी की तरह अपना रास्ता बदल चुका था। बारिश एक दूर की याद बन गई थी, उसकी जगह एक चिलचिलाती धूप ने ले ली थी जो धरती को सूखा और फटा हुआ बना देती थी। गांव के बीच में एक पुराना कुआं था जिसके पत्थर के किनारे कई पीढ़ियों के हाथों से घिसे हुए थे। इसने हमेशा आनंदपुर को पानी दिया था, अपने लोगों की रक्षा करता हुआ। अब यह उस चीज की याद दिलाता था जो उन्होंने खो दी थी। कुआं सूख गया था, उसकी गहराई में गांव वालों की आंखों की निराशा दिखाई दे रही थी। गांव के मुखिया रामलाल नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने अपने लोगों की चिंताओं को महसूस किया। वह पंचायत की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी आवाज भारी थी क्योंकि वह चिंतित चेहरों को संबोधित कर रहा था। मेरे दोस्तों, वह शुरू हुआ। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हमारा प्यारा कुआं सूख गया है, हमें इसे फिर से जीवित करने का तरीका खोजना होगा। ग्रामीणों की आंखों में उम्मीद की किरण जागी। रामलाल ने आगे कहा, जो कोई भी हमारे कुएं में पानी वापस लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। ग्रामीणों ने किसी भी हल के लिए बेताब होकर काम करना शुरू कर दिया। मजबूत आदमियों ने कुएं को और गहरा खोदने की कोशिश की, इस उम्मीद में कि कहीं कोई छिपा हुआ झरना मिल जाए। महिलाओं ने बारिश के देवताओं से प्रार्थना की। उनकी आवाजें बेताब दलीलों का एक समूह थी। दिन हफ्तों में बदल गए और फिर भी कुआं हठपूर्वक सूखा रहा। आनंदपुर की दुर्दशा की खबर हवा पर सवार होकर उन लोगों के कानों तक पहुंची जो धरती के रहस्यों को जानने का दावा करते थे। लोग आए, उनकी निगाहें लालच से चमक रही थीं, आसान उपाय का वादा कर रहे थे। उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया, मंत्र बुदबुदाए और बहुत अधिक फीस की मांग की। एक एक करके वे सभी असफल हो गए, जिससे ग्रामीण और भी निराश हो गए। गैप 2S ग्रामीणों में भोलू नाम का एक युवा लड़का रहता था। वह अपनी उम्र के हिसाब से छोटा था, उसके कपड़े फटे और मैले थे, लेकिन उसकी आंखें एक ऐसी बुद्धिमत्ता से चमकती थीं जो उसकी उम्र को झुठलाती थी। भोलू दूसरों के विपरीत कुल्हाड़ियों और फावड़ियों के साथ कुएं की ओर नहीं भागा। उसने देखा, उसका माथा सोच में सिकुड़ा हुआ था। उसका तेज दिमाग एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह काम कर रहा था। उसने तथाकथित विशेषज्ञों की घोषणाओं को सुना। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसके चेहरे पर संदेह भरी नजर थी। उसने उनके खोखले वादों को समझ लिया, उनके लालच को पहचान लिया कि वह क्या था। भोलू जानता था कि आनंदपुर की समस्या का समाधान जादू या चालबाजी में नहीं, बल्कि समस्या की प्रकृति को समझने में है। भोलू अक्सर कुएं के किनारे बैठ जाता, अपनी ठुड्डी अपने घुटनों पर टिकाए उसकी गहराई में देखता रहता। दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते, उसे भोलू कुआं पहरेदार कहते, पर भोलू ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि कुएं के पास जवाब है। उसने कुएं के पत्थर में दरारों के पैटर्न का अध्ययन किया। एक दिन जब भोलू कुएं के पास बैठा सोच रहा था तो उसने कुछ अजीब देखा। एक छोटी सी मकड़ी ने कुएं के मुहाने पर एक नाजुक जाला बुन लिया था। भोलू ने आकर्षण में देखा जैसे मकड़ी गुरुत्वाकर्षण को धता बताते हुए अपने रेशमी धागे पर चढ़ गई। भोलू के मन में एक विचार आकार लेने लगा, उनकी निराशा के अंधेरे में आशा की एक किरण। भोलू गांव से भागा। उसका दिल उत्तेजना से तेज हो रहा था। उसका दिमाग अपने नए विचार से प्रज्वलित हो रहा था। वह रामलाल के घर के सामने रुक गया। उसकी छोटी सी छाती फूल रही थी। जल्दबाजी में उसके शब्द एक दूसरे पर गिर रहे थे। उसने ग्राम प्रधान को मकड़ी के जाले, हवा और अपने दादा की कहानियों के बारे में बताया। रामलाल ने धैर्यपूर्वक सुना। उसकी आंखों में विस्मय झलक रहा था। वह हमेशा से जानता था कि भोलू एक होशियार लड़का है, लेकिन वह भी लड़के के निष्कर्ष से हैरान था। उसने सोच भरे भाव से भोलू के सिर पर हाथ फेरा। देखते हैं आपके मन में क्या है भोलू, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में आशा की एक किरण क्रेप्ट आ गई। भोलू ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। उनका संक्रामक उत्साह उनके शुरुआती संदेह पर हावी हो गया। उसने अपनी योजना समझाई। उसकी आवाज दृढ़ विश्वास से भरी हुई थी। उसे उनकी मदद, उनकी ताकत और उनके विजन में विश्वास की जरूरत थी। बच्चे, उनके चेहरे पर उत्सुकता और उत्तेजना का मिश्रण दिख रहा था, मदद करने के लिए तैयार हो गए। सब मिलकर अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करने लगे। उन्होंने गांव के बाहरी इलाके से मजबूत, लचीले बांस के अंकुर एकत्र किए। उनकी हंसी स्थिर हवा में गूंज रही थी। उन्होंने पास के जंगल से मजबूत लताएं इकट्ठी की।
उनके छोटे छोटे हाथ मोटे पत्तों को खोलने के लिए मिलकर काम कर रहे थे और उन्होंने गांव के बुनकर, फुर्तीली उंगलियों वाली और आशा से भरे हृदय वाली एक दयालु बूढ़ी औरत की मदद मांगी। भाग 5 अपरंपरागत ज्ञान। भोलू के मार्गदर्शन में बच्चे काम करने लगे। उन्होंने सावधानी पूर्वक बांस के अंकुरों से एक बड़ी शंकु के आकार की संरचना का निर्माण किया। उनके छोटे हाथ आश्चर्यजनक रूप से लचीली सामग्री को एक साथ बुनने में माहिर थे। उन्होंने संरचना को एक साथ बांधने के लिए मजबूत लताओं का इस्तेमाल किया। उनके काम करते समय उनकी हंसी पूरे गांव में गूंज रही थी। ग्रामीण मनोरंजन और संदेह के मिश्रण से देखते रहे। उन्होंने कुएं को पुनर्जीवित करने के अनगिनत प्रयास देखे थे। हर एक पिछले वाले की तुलना में अधिक विस्तृत और अंततः व्यर्थ था। यह बच्चा अपने बांस की छड़ियों और लताओं के साथ संभवतः वह क्या हासिल कर सकता है जो अनुभवी कुएं खोदने वाले और स्वयंभू रहस्यवादी नहीं कर सके। भोलू अपने चारों ओर घूमते हुए संदेहों से बेखबर अपनी टीम का निर्देशन करता रहा। उसने उन्हें दिखाया कि लताओं को एक तंग जाली में कैसे बुनना है, जिससे बांस की संरचना के लिए एक मजबूत लेकिन लचीला आवरण तैयार होता है। उन्होंने बताया कि शंकु का आकार महत्वपूर्ण था, जिसे हवा को पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने मकड़ी के जाले को देखा था। जब संरचना पूरी हो गई तो यह एक विशाल टोकरी जैसा दिखता था, जिसका नुकीला सिरा आकाश की ओर था। ग्रामीण इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे पर कौतूहल और संदेह का भाव था। उन्होंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह अजीब सी चीज क्या थी और यह कैसे संभवतः उनके प्यारे कुएं में पानी वापस ला सकती थी। भाग 6 गहराई में एक झलक। भोलू, उसका चेहरा परिश्रम और उत्साह से लाल हो गया था। उसने अपनी टीम को बांस की संरचना को ध्यान से कुएं में उतारने का निर्देश दिया। उन्होंने धीरे धीरे शंकु को नीचे की ओर इशारा करते हुए नीचे उतारा, जब तक कि वह कुएं के तल पर सुरक्षित रूप से न टिक गया। ग्रामीण आगे झुक गए। उनकी आंखें प्रत्याशा से चौड़ी हो गईं। जैसे ही कुएं से एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आई, भीड़ में एक सामूहिक हांफने की आवाज गूंज उठी। आवाज पहले तो धीमी थी, तेजी से तेज होती गई, मानो कोई सोता हुआ विशाल अपने आलस से जाग रहा हो। भोलू, उसकी आंखें विजय से चमक रही थीं। जानता था कि उसकी योजना काम कर रही है। उसने हतप्रभ ग्रामीणों को समझाया कि कुएं के तल पर स्थित शंकु ठंडी, नमी से भरी हवा को फंसा रहा है जो जमीन के करीब बहती है। नमी बचने में असमर्थ बांस पर संघनित हो रही थी और नीचे टपक रही थी, कुएं के तल पर जमा हो रही थी। उसे अपने दादा की प्राचीन सभ्यताओं की कहानियां याद आईं, जो शुष्क जलवायु में पानी इकट्ठा करने के लिए इसी तरह के तरीकों का इस्तेमाल करती थी। भोलू ने अपने तेज दिमाग और अटूट विश्वास के साथ आनंदपुर के आधुनिक समय के संकट को हल करने के लिए इस प्राचीन ज्ञान को अनुकूलित किया था। भाग 7 लोगों की इच्छा शक्ति। भोलू की सफलता की बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। लोग कुएं की ओर दौड़े। उनके चेहरे पर अविश्वास और उत्साह का मिश्रण था। उन्होंने गहराई में झांका। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उन्होंने देखा कि पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इंच दर इंच। हवा, जो कभी निराशा से भरी हुई थी, उत्साह से चटक उठी। महिलाओं ने, उनके चेहरे अब आशा से दीप्तिमान हो रहे थे, एक दूसरे को गले लगाया। उनकी खुशी की हंसी पूरे गांव में गूंज उठी। पुरुषों ने प्रशंसा से उनकी आंखें चमक रही थीं। भोलू की पीठ थपथपाई। उनकी कर्कश आवाजें भावना से भरी हुई थीं। रामलाल, गर्व से उसका हृदय फूल उठा। हर्षोल्लासित भीड़ से अपना रास्ता बनाता हुआ उसने भोलू के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आंखें गर्मजोशी से झिलमिला रही थीं। भोलू, उसने घोषणा की। उसकी आवाज भावना से भर गई। तुमने हमारे गांव को बचा लिया है। भीड़ जयकारों से गूंज उठी। उनकी आवाजें कृतज्ञता और राहत का एक सिंफनी थी। उन्होंने एक चमत्कार देखा था, अवलोकन की शक्ति, सरलता और पारंपरिक सोच को चुनौती देने के साहस का प्रमाण। भाग 8 प्रतिकूलता पर विजय। रामलाल ने अपनी बात रखते हुए भोलू पर उपहारों की बौछार कर दी। उसे एक नई धोती मिली। उसके कपड़े धूप के रंग के, आशा और समृद्धि के प्रतीक। उसे एक पगड़ी मिली। उसके चमकीले रंग उसकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी का प्रमाण थे। लेकिन सबसे बड़ा उपहार उनके साथी ग्रामीणों की निगाहों में सम्मान और प्रशंसा थी। उस दिन से भोलू को अब भोलू कुआं पहरेदार के रूप में नहीं जाना जाता था।
उन्हें भोलू द वाइज के रूप में सम्मानित किया गया। उनका नाम बुद्धिमत्ता, संसाधनशीलता और मानवीय इच्छा शक्ति की अटूट भावना का पर्याय बन गया। कुआं, जो कभी निराशा का प्रतीक था, अब सामूहिक प्रयास की शक्ति और प्राचीन ज्ञान के संरक्षण के महत्व का प्रमाण था। यह एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में खड़ा था कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा सबसे अप्रत्याशित स्रोतों से उत्पन्न हो सकती है। भाग 9। याद किया गया एक सबक। भोलू और आनंदपुर के कुएं की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि यहां तक कि सबसे कठिन चुनौतियों का समाधान अक्सर स्पष्ट रूप से छिपा रहता है, उन लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा में जो स्पष्ट से परे देखने की हिम्मत करते हैं। इसने आनंदपुर के लोगों को अवलोकन के महत्व, नवाचार की शक्ति और सहयोग के मूल्य के बारे में सिखाया। इसने उनमें यह विश्वास पैदा किया कि उनमें से सबसे छोटा भी थोड़ी सी सरलता और बहुत सारे दिल से असाधारण चीजें हासिल कर सकता है। और इसलिए आनंदपुर गांव एक बार फिर फला फूला, उसके खेत हरे भरे, उसके लोग समृद्ध, उसका दिल हमेशा के लिए भोलू नाम के एक युवा लड़के की बहादुरी और प्रतिभा से प्रभावित हुआ।